हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेशन के लास्ट क्लास में हम लोगों ने बता दिया था कि व्हाट इज रेस्पिरेशन या श्वसन क्या होता है, बता दिया था। वायुमंडल से O2 को ग्रहण करना और वायुमंडल में जो अपशिष्ट पदार्थ CO2 है उसको उत्सर्जित करने की जो क्रिया थी वो क्या कहला रही थी? श्वसन। ठीक है, श्वसन के साथ ही साथ हम लोग पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? वे सभी ऑर्गन्स जो रेस्पिरेशन की क्रिया के दौरान यूज होते हैं वो सब मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। इतना क्लियर था, जिसमें हम लोगों ने बता दिया था जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो 3 टाइप्स के ऑर्गन से मिलकर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। ठीक है, इनमें हम लोगों ने बता दिया था कि जो ऊपरी श्वसन तंत्र होता है वो भी डिवाइड होता है 4 पार्ट्स में, निचला श्वसन तंत्र है वो भी डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, और श्वसन मांसपेशियों में विभिन्न प्रकार की जो मांसपेशियां हैं वो यूज में आती हैं। क्लियर है? अब हम एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट अपना क्या है भाई? ऊपरी श्वसन तंत्र। फर्स्ट क्या है? ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में, सॉरी 4 पार्ट्स में। ठीक है, कौन कौन सा? फर्स्ट है अपना नोज या नासिका, सेकंड है अपना मुख या माउथ, थर्ड है हमारा ग्रसनी और फोर्थ है लैरिंक्स या स्वर यंत्र। ठीक है, तो कितने पार्ट से डिवाइड किया गया है? 4 में, नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वर यंत्र। फर्स्ट हम बात करेंगे नासिका की। तो जो नोज है या नासिका है, हम लोग बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी जो साइट है उसके, या हम लोग बोल सकते हैं श्वसन का जो प्रथम स्थल है वो कौन सा होता है? नासिका होता है। ठीक है, जो बाहर से दिखने पर एक जोड़ी नासाद्वार के रूप में दिखाई देता है। किसके रूप में दिखाई देता है? नासाद्वार के रूप में दिखाई देता है। इसके द्वारा ही जो वायुमंडलीय O2 है वो क्या करती है? प्रवेश करती है। क्लियर है? जो नासाद्वार होता है उसमें जो नासाद्वार होता है एक बड़ी गुहा के रूप में होता है। कैसे होता है भाई? एक बड़ी गुहा के रूप में होती है और इसमें एक पतली हड्डी व झिल्ली के द्वारा, किसके द्वारा? एक पतली हड्डी और झिल्ली के द्वारा 2 बराबर भागों में विभक्त होता है। ठीक है, अगर हम बात करें जो नोज के द्वारा जो ग्रहण की गई O2 है वो होती है शुद्ध। कैसे होती है? जो नासिका गुहा होती है, या हम लोग बोलते हैं नासिका गुहा का जो पृष्ठ भाग होता है वो खुलता है नासाग्रसनी में। नासिका गुहा का पृष्ठ भाग कहाँ खुलता है? नासाग्रसनी में। क्लियर है? जिस टाइम हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था तब मैंने बताया था आपको कि जो ग्रसनी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, तो हम लोग उसी ग्रसनी की बात कर रहे हैं कि नासिका गुहा का जो पृष्ठ भाग होता है वो कहाँ पे खुलता है भाई? नासाग्रसनी में। ठीक है, जो नासिका गुहा होती है इसमें महीन छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ इसकी जो सतह होती है उस पर म्यूसिलेज की एक लेयर म्यूसिलेज पाई जाती है या म्यूकस लेयर पाई जाती है। ये जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो वायुमंडल से जो O2 ग्रहण की जाती है उसमें उपस्थित जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको रोकने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स को क्या करते हैं? रोकने में हेल्प करते हैं। सिंपल सी बात है, डस्ट पार्टिकल्स को रोकेंगे तो जो O2 होगी वो कैसी हो जाएगी? प्योर। कैसे हो जाएगी भाई? प्योर O2 हो जाएगी। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं कि नासाद्वार में या नासिका गुहा में उपस्थित जो बाल है वो जो म्यूसिलेज की या म्यूकस लेयर है वो O2 को शुद्ध करने का क्या करती है? कार्य करती है।
क्लियर है। तो इस प्रकार जो ये बाल, जो ये नासिका गुहा में पाई जाने वाले जो बाल है वो वायु को क्या करने का कार्य करेंगे, शुद्ध। ठीक है। इसके बाद जो शुद्ध वायु होती है वो आगे चलकर कहाँ प्रवेश करती है, लंग्स में प्रवेश करती है। तो ये तो हमारा था क्या, नासिका। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख। तो जो मुख होता है, अगर हम बात करें मुख प्रॉपरली रेस्पिरेशन की क्रिया के दौरान मुख का यूज बहुत ही कम या ना के बराबर किया जाता है। ठीक है। मुख के द्वारा बहुत ही कम श्वास को ग्रहण किया जाता है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि श्वास लेने में या श्वास को ग्रहण करने में नासिका की मुख्य भूमिका होती है, मुख्य अंग के रूप में कार्य करता है। जबकि जो मुख है वो एक आवश्यकता होने पर हम लोग मुख से भी क्या ले सकते हैं, श्वसन की क्रिया कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है कि जो नासिका द्वारा जब श्वसन की क्रिया होती है उस टाइम जो वायु होगी वो कैसी रहती है, प्योर। रीजन हम लोगों ने बता दिया है, क्या पाए जाने के कारण, नासिका गुहा में छोटे छोटे बाल पाए जाने के कारण वायु क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। जबकि मुख के द्वारा ग्रहण की गई जो वायु है वो शुद्ध नहीं होती है। ठीक है। तो ये क्या था हमारा मुख। थर्ड हम बात करेंगे ग्रसनी की। तो जो ग्रसनी होती है एक पेशीय संरचना होती है। ठीक है। कैसे संरचना होती है भाई, ग्रसनी पेशीय, पेशीय संरचना होती है। जो ग्रसनी होती है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, वी ऑल नो दैट, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और अधोग्रसनी। ठीक है। नासा ग्रसनी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में। कौन कौन सी, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और लास्ट क्या है अपनी, अधोग्रसनी। ठीक है। क्लियर है। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, नासिका गुहा का जो पृष्ठभाग होता है वो कहाँ खुलता है, नासा ग्रसनी में। क्लियर है इतना। जो वायु होती है नासा ग्रसनी से गुजरने के बाद कहाँ पर प्रवेश करेगी, मुख ग्रसनी में। कहाँ प्रवेश करती है भाई, मुख ग्रसनी में। और मुख ग्रसनी के बाद ये कहाँ प्रवेश करती है, अधोग्रसनी में। और इसके बाद धीरे धीरे ये लैरिंग्स तक क्या करती है, जो वायु होती है लैरिंग्स में क्या करेगी, प्रवेश करेगी। अब यहाँ पे ध्यान रखने की बात यहाँ पे होती है कि जो लैरिंग्स होते हैं उसमें भी क्या पहुंच जाती है, वायु। ठीक है। जिसके कारण जो लैरिंग्स पार्ट होता है उसमें वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। ठीक है। और वाइब्रेशन के द्वारा विभिन्न प्रकार की ध्वनि का क्या होता है, निर्माण होता है। इतना क्लियर है। इसी के साथ ही साथ मुख ग्रसनी जो होती है, हम लोगों को पता है ग्रसनी भोजन के आहार नाल में का भी एक आवश्यक अंग है। ठीक है। आहार नाल का भी क्या है भाई, एक आवश्यक अंग है। तो मुख ग्रसनी जो होता है उसमें एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो स्विच की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करेगी, स्विच की तरह कार्य करती है। इस संरचना को कहा जाता है एपिग्लोटिस। ठीक है। एपिग्लोटिस क्या है, एक आवरण के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो ग्रसनी होती है वो आगे चलकर जुड़ी हुई होती है आहार नाल से भी और श्वसन तंत्र से भी जुड़ी हुई होती है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है एपिग्लोटिस का, कि जिस टाइम हम लोग भोजन निगल रहे होते हैं तो आहार नाल में वायु को आने से रोकने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, एपिग्लोटिस के द्वारा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जिस टाइम भोजन निकला जाता है उस टाइम ये एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन बंद हो जाता है, जिससे जो वायु होती है वो आहार नाल में प्रवेश नहीं कर पाती और भोजन इजीली पैसेज हो जाता है। ठीक है। तो ये क्या था हमारा ग्रसनी भाग। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लैरिंग्स की या स्वर यंत्र की। तो कंठग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने वाली जो संरचना है वो कौन है, लैरिंग्स। किस किस को, कंठग्रसनी व श्वास नली को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर। ठीक है। कौन सी होती है भाई, लैरिंग्स होती है या स्वर यंत्र होता है
जो स्वर यंत्र होता है वो 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बना होता है। 9 प्रकार की किससे मिलकर बना होता है? उपास्थियों से। 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बनी कैसे क्या है संरचना होती है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें भी जो लैरिंग्स होता है, इसमें भी एपिग्लोटिस जो होता है वो अपना मेन रोल प्ले करता है, या हम लोग बोल सकते हैं इन वन वर्ड कि जो स्वर यंत्र के रूप में, स्वर यंत्र के आवरण के रूप में कार्य करती है कौन सी संरचना? एपिग्लोटिस। किस प्रकार से ये कार्य करेगी? जिस समय हम लोग भोजन को निगल रहे होते हैं उस दौरान जो एपिग्लोटिस होता है वो इसके ऊपर आवरण के रूप में लग जाता है, जिससे जो भोजन होता है वो स्वर यंत्र तक नहीं पहुंच पाता। क्लियर है? स्वर यंत्र में स्वर रज्जु नामक संरचनाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है भाई? स्वर रज्जु संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, स्वर रज्जु नामक क्या पाई जाती है? संरचना। किसमें पाई जाती है भाई? स्वर यंत्र में। ठीक है, जो स्वर रज्जु होती है वो श्लेष्म झिल्लियां होती हैं। कैसी झिल्लियां होती है स्वर रज्जु? श्लेष्म झिल्लियां। ठीक है, ये स्वर झिल्लियां या श्लेष्म झिल्लियां होती है। हवा के संपर्क में आने पर इनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होगा भाई? वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, जिससे अलग अलग तरह की क्या निकलती है? ध्वनियां निकलती हैं। क्लियर है? श्लेष्म झिल्लियों में क्या होगा? हवा के संपर्क में आने पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा और जिससे अलग अलग प्रकार की क्या प्रोड्यूस होंगी? ध्वनियां प्रोड्यूस होती हैं। तो ये था हमारा ऊपरी श्वसन तंत्र। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे निचला श्वसन तंत्र के बारे में।